नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश की टीम आज आ पहुंची है कन्नौज में। इस कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। यहाँ हम पॉलिटिकल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव यहाँ की सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने यहाँ अपने पॉलिटिकल करियर के कुछ दिन बिताए हैं। अब मौजूदा सरकार यहाँ पर बीजेपी की है और इस कोरोना काल में बीजेपी सरकार लोगों तक क्या मदद कर पा रही है। लोग इस कोरोना काल में ठेले वाले से जो केले और कुछ आम हैं जो बेच रहे हैं। तो अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है छोटे। छोटे जी, इस समय कोरोना चल रहा है, आपको पता होगा। अपनी यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार, आइए सब लोग सबकी बात सुनेंगे हम। मास्क लगा लीजिएगा। यहाँ की जो सरकार है वो बीजेपी सरकार है। आप तक इस कोरोना काल में आप लोगों तक कितनी मदद पहुँचा पा रही है? फ्री राशन दे रही है, 1000 रुपया मुहैया करा रही है। हर चीज़ मिल रही है। मिल पा रहा है? 1000 रुपये मिल पा रहा है। अब पैसा तो नहीं मिला है, लेकिन जो है सुन रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं। राशन मिला है? राशन मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। पैसा भी मिल रहा है। 1000 रुपये मिला? हाँ इस समय मिला? हाँ मिला, खाते में मिला है। अच्छा, शराब पीते हैं? शराब पीता हूँ, हाँ, लेकिन अपने टाइम से पीता हूँ। अच्छा, आज पिए नहीं पिए? आज पिए हो? हल्की पिया हूँ। अच्छा, हल्की कौन सी वाली? देसी वाली, अंग्रेजी वाली, कौन सी? इंग्लिश पिया हूँ। अच्छा, परिवार चलता है। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे इस सरकार में आपको क्या क्या मिल पा रहा? सरकार सही है ये? हमारी सरकार बहुत बढ़िया है। हाँ। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन ये पुलिस वाले बहुत दिक्कत करते हैं हमको। लोग गरीब आदमी को मारते हैं। अच्छा, चिड़िया वालों को नहीं तो ऑटो वालों को मारते हैं। एक बात सुनिए। आप कह रहे हैं सरकार बढ़िया है, हाँ? उसके बाद कहते हैं कि ये सरकार पुलिस वाले मारते हैं हमें। जब सरकार बढ़िया है तो पुलिस वाले क्यों मारते हैं आपकी? ये पैसे लेते हैं। किससे पैसे लेते हैं? ऑटो वाले से लेते हैं। हाँ, जब ऑटो वाले से ले लेंगे 500 ले लेते हैं। घूसखोरी चल रही है। हाँ, घूसखोरी चल रही है। पुलिस वाले करते हैं कि ये सरकार करवाती, सरकार दबाव नहीं डाल सकती कि आप लोग घूसखोरी नहीं कर सकते? सुनिए ठेका बंद करवा दे, ठेका बंद करवा दे। तुम होल्ड रखो यार। मेरी बात बंद। 500 रुपए की लेबरी है। 100 रुपए में क्या होता है प्रतिदिन की? अच्छा, तो 1000 रुपए में महीने में क्या होगा? और 500 रुपए का गल्ला ये देंगे तो क्या होगा? अपना नाम बता दीजिएगा। सर रघुवीर राठौर बोल रहा हूँ कानपुर से। अच्छा, मैं यात्रीगढ़ हूँ और मैं कानपुर से कानपुर आया हूँ। सर व्यवस्था में सब कुछ ठीक है, लेकिन कोरोना काल में हम गरीब आदमी हैं और बड़ा मास्क चढ़ा लीजिएगा थोड़ा ऊपर। और बड़ा हम लोग मरे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमारे 5 बच्चे हैं और करते क्या हैं आप? प्राइवेट नौकरी करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट नौकरी करते जी, और 100 रुपये किराया लेके आया हूँ और किराया लग गया 100 रुपये हमको बचे नहीं हैं। अच्छा, तो सरकार आपको मतलब सरकार कह रही कि हम कोरोना काल में राशन फ्री दे रहे हैं। राशन मिला है, लेकिन हमारी जो प्राइवेट नौकरी है सब कुछ उसमें हम फेल हैं। उसमें फेल है सर। अच्छा, आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली? नहीं लगवाई है? वैक्सीन लग चुकी है? अंकल जी वैक्सीन लगी है? नहीं लगी? कहाँ के रहने वाले हैं आप? फरुखाबाद। अच्छा, वैक्सीन नहीं लगी? आपने वैक्सीन लगवा ली है? अभी नहीं लगवाई है, लगवाने के इंतजार कर अच्छा, रहे हैं। आप एज कितनी है आप? 57 साल। अच्छा, 57 है। तो सरकार तो कह रही है कि जो 40 प्लस के हैं या 45 हम लोग प्लस। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक आदेश दिए हैं कि हर जिला स्तर पर मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में कैंप लगेगा। उसमें हम लोग लगवाने के लिए सोच रहे हैं। नहीं, सरकार तो लगातार कह रही कि जो 45 के प्लस के हैं उनकी वैक्सीन लग जा चुकी है, 18 से लगेंगी। उसके बाद अब छोटे बच्चे आ रहे हैं उनकी भी जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए सही है। और जो किसी से परेशान है, जैसे मुझे डायबिटीज ज़्यादा है, तो ऐसे में वैक्सीन लगवाना हमने अपने को उचित नहीं समझा। डायबिटीज के पेशेंट हैं। अच्छा, नहीं, अगर बॉडी का इम्यूनिटी पावर कम है या कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना तो वो वैक्सीन। हाँ, तो ये बताया है कि जैसे कोई बीमारी है तो उससे भयभीत हो जाते हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि इसको लगवाने से हमको कोई और प्रॉब्लम बढ़ जाए। इसलिए अभी तक वेट किया। आप स्वास्थ्य
नॉर्मल हो रहा है और मुख्यमंत्री जी ने हमारा कह भी दिया है अच्छा, कि ऐसा तो नहीं है गांव में अफवाह फैलाई जा रही कि जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं वो गुजर जा रहे हैं। वो एक अफवाह है, ऐसा कहना हम उचित नहीं समझते हैं। वो एक अफवाह फैलाई जाती है। बीमार हैं, आखिर गवर्नमेंट या ने- मान लो ज़्यादा किसी चीज़ से मान लो ग्रसित हैं और इम्यूनिटी नहीं है, तो कोरोना की जो वैक्सीन लगती है उससे उनको नुकसान भी होता है। माना में जिनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी है और जो किसी प्रकार से मतलब बीमार नहीं है, कोई रोग नहीं है, उनको लगवाना उचित है। और जो मान लो किसी प्रकार से ज़्यादा परेशान है और इम्यूनिटी नहीं है, तो उनको सही होने तक नहीं लगवाना तो ये वैक्सीन फायदेमंद है कि नहीं है? लोग इससे थोड़ा इसका मतलब हम नहीं बता सकते। मैंने लगवाई नहीं तो मुझे क्या मालूम सही है गलत है। नहीं, ये तो आप आदमी जब दिमाग कोई में चीज़ थोड़ा यूज करती है, दिमाग यूज में आ करता रहा है, तभी उसका जो है सही और गलत का नतीजा निकाल पाता है। ठीक है। हमारे विभाग के अशासी अभियंता महोदय श्री पारसनाथ आप किस जी, विभाग से? सिंचाई विभाग से। अच्छा, सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग के हमारे अशासी अभियंता महोदय श्री पारसनाथ जी ने कोविड की वैक्सीन लगवाई थी और वो इसे डायबिटीज़ से प्रभावित थे, तो उनको वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिस वजह से हम लोगों को भी दहशत हुई कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट था और उन्होंने कोविड का इंजेक्शन लगवाया और उनको नहीं होना चाहिए महीने था, तक जो है लेकिन वो 1 महीने तक रहे। एक उनकी मिनट, अब ठीक है, अब तबीयत ठीक सही है, निगेटिव है, पूरी फुल फैमिली उनकी पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन अब फुल फैमिली निगेटिव है, इसलिए हम लोग भरोसा करते हैं उस वैक्सीन अच्छा, पे। तो ऐसा तो नहीं जो गांव के लोग 1-2 व्यक्ति या बुजुर्ग जो वैक्सीन लगवा लेते हैं या उनके पहले कोई रोग होता है और लगवा लिए, वो असर नहीं करी, फायदेमंद नहीं हुई और फिर उनकी डेथ हो जाती है। अब गांव की क्या मानसिकता है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ भाई, हर तरह का आदमी होता है, लेकिन मैंने अपना उदाहरण आपको दिया कि हमारे विभाग के सबसे बड़े सुपीरियर अधिकारी जिनको डायबिटीज़ थी, जिन्होंने फिर भी मतलब इंजेक्शन कोविड का लगवाया और वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। कुछ समय बाद उनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई, 4 मेंबर थे, लेकिन सरकार की देखरेख में वो सुरक्षित हैं और अब निगेटिव रिपोर्ट आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसलिए ये चीज़ बताइए, आप इस कोरोना काल में जो सरकार है वो दावे करती है कि 1000 रुपये हम ठेले वाले को, ई रिक्शा वाले को देंगे, राशन फ्री देंगे, और इस कोरोना काल में ना जाने कितने घर बेघर हो गए। उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार? एक कदम कौन सा कदम उठाए कि आम जनता को फायदा मिले सरकार से? महंगाई की बात करें तो महंगाई लगातार है। एक मिनट आप सुनिए, सरकार दावा कर रही है कि 10 मरे हैं, हाँ। और आप कह रहे हैं 1000 मरे हैं, और सरकार अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी में 16,015 मरे, और सरकार केवल 3 वो क्या नाम है कह रही है कि 3 मरे हैं। तो ये सरकार का वो गलत है ना। अच्छा, सरकार जो अपने आंकड़े लगा रही है, हाँ, वो 1000 से 10 पर आ रही है। हाँ, मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं कह रहे हैं 16,012 मरे हैं, लेकिन सरकार केवल कह रहे 3 मरे हैं। तो ये सर्वे कराना चाहिए, सरकार की दायित्व बनता है ना, शायद है। तो हम जो पेपर वो ये बता रहे 3 है, तो 3 दावा करे 3 को मुआवजा देंगे, और 1612 बेसिक शिक्षा अधिकारी कह रहे 1612 मरे। 1612 में से 3 को देंगे, 1609 वो गए, मतलब उनको कुछ नहीं मिलने कोई वाला। लिखा पढ़ी नहीं है। कौन है जो बोल रहा है? हम पब्लिक प्लेस पब्लिक प्लेस कुछ रहे। और क्या ये अपना नाम बता दीजिएगा। मैं कुलदीप नारायण तिवारी यहीं मकरन नगर में पैदा हुआ। अच्छा, यही हाँ, यहीं का जन्म। कन्नौज। हाँ, भगवानपुर या नियर। अच्छा, तो कन्नौज के बारे में जानते होंगे। बोले तो ये अब ये बड़ा धार्मिक देश है और पुराना ऐतिहासिक है। राजनीतिक नेता और अभिनेता, इन पे 2 पे हम कम बात करते हैं। अच्छा, ये अच्छे नहीं है। अच्छा, अच्छे नहीं है। हाँ, नेता हाँ। और अभिनेता। अच्छा, आपको अच्छा, कुछ तो होगा, आप यहाँ के हैं, आप देख रहे होंगे कि कई नेता आते हैं चले जाते हैं, फिर कोई दूसरा आता है। कौन सा अच्छा नेता लगा? योगी जी, अपने मुख्यमंत्री। नेता मिलेगा नहीं, नेता तुम ही बन जाओ। जो सत्य बोले वही अच्छा नेता है। अच्छा, हाँ। नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता, काम से होता है। जनता के लिए जो काम करता है वो नेता माना जाता है, बोलने से कुछ नहीं। तो जनता अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी करीब करीब तो ठीक ही है। सही है, फुल फ्लश तो नहीं कह सकते, लेकिन करीब करीब शब्द बढ़िया बोला। करीब लगभग। राजनीतिक है, टेक्निकल है, अच्छा, और बोलता है अपना ठीक है। हाँ। और हम उनके अपमान में कैसी भाषा बोले कि वो तो भाई। अच्छा, योगी जी कैसे हैं? योगी भी ठीक ही है। अच्छा, इस कोरोना काल में
सरकार को, योगी जी को क्या करना चाहिए जिससे आम जनता को कुछ फ़ायदा मिल जाए? महंगाई की बात करें, क्या कुछ है? हाँ, सत्य और ईमानदारी अगर है योगी के पास हाँ। तो हम उसको प्रणाम करेंगे। हम बहुत छोटे साधु हैं, हम भी एमए पास हैं, एक नंबर में एमए हम। अपने पास हैं आप? हाँ, अच्छा। और यहीं भगवानपुर के रहने वाले हैं और नशा भी करते हैं, चिलम भी पी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, धोखाधड़ी नहीं। लेकिन मांग हम थे इस कन्नौज में। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। यहाँ की हम अगर बात करें, नाम क्या आपको चैनल का नाम? बता दीजिए। हम बात करें इस कन्नौज ज़िले की, तो इस कन्नौज ज़िले को इत्र नगरी के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की कि सरकार इस कोरोना कर्फ्यू को लेकर के और सरकार लोगों तक कितना मदद कर पा रही है और सरकार कहाँ तक अपनी सरकार चलाने के लिए लोगों तक। अब आपने आपको सुनाया कि लोगों का कहना है कि 1612 आंकड़ा है, लेकिन सरकार तक वो 3 पहुंच पाता है। ये किसकी हेरा फेरी है? ये सरकार या सरकार तक आंकड़ा कौन पहुंचा पा रहा है और सरकार इसके बीच में क्या करनी चाहिए? हम आपको इसी प्रकार की ज़मीनी हकीकत दिखाते रहेंगे। आप देखते रहें ज्ञान कोश। धन्यवाद।